साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जो वैकेंसी है उसके बारे में। बहुत से परीक्षार्थी इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, इसलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और आपको बता दें, ये वैकेंसी आपकी यानी दिल्ली पुलिस से संबंधित यानी इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित यानी पूरी जानकारी कि आपका यानी कैसे सिलेबस है, कब यानी फॉर्म पढ़ेंगे, ये पूरी जानकारी इसमें बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और आपको बता दें कि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, क्योंकि जो जैसे परीक्षार्थी यानी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही अच्छी यानी जॉब है। और आपको बता दें कि आपके माता पिता आपसे इतना यानी विश्वास लगाए बैठे हैं, तो आपको उनका विश्वास भी अच्छे से पूरा करना होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि यदि आपकी जैसे जॉब जिस दिन लगेगी, आपको जितनी खुशी होगी उससे दोगुना आपके माता पिता को भी खुशी होगी। क्योंकि माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करे, कुछ बने, जिससे उन्हें यानी आपके यानी इससे मतलब नहीं है कि आप उनकी क्या देखभाल करो क्या नहीं, लेकिन आप उन्हें ये मतलब है कि आप मतलब कुछ करके दिखाएं और आप सफल बने। क्योंकि प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने, कुछ सफल हो, और आप उस पर यानी लगातार मेहनत करें और उन्हें अपना यानी ये वैकेंसी यानी आपकी जो आने वाली हैं और जल्दी इसके फॉर्म यानी पढ़ने वाले हैं, तो आप यानी इसका प्रयास करें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जिससे आपका यानी आराम से सिलेक्शन हो पाए। और यदि जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपसे ज़्यादा दोगुनी खुशी आपके माता पिता को होगी। और आपको बता दें कि ये जो आपको यानी वर्दी दिख रही है, ये एक दिन आपके भी यानी पास होगी, आप भी इसे यानी पहने हुए यानी खड़े होंगे। क्योंकि ये वो पल ही कुछ ऐसा होता है कि हम जब वर्दी में खड़े हों तो ऑटोमेटिक हमें मतलब एक अच्छा यानी महसूस फील होता है कि हाँ, हमने अपना कुछ यानी जो पढ़ाई की थी आज हमने वो यानी सफल कर ली, और मतलब हमने अपने माता पिता को यानी गर्व से ऊंचा कर दिया। इसीलिए यानी लगातार मेहनत करें, और आप भी, हम वादा करते हैं आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे और आप भी एक दिन इसी तरह वर्दी पहने हुए यानी दिखेंगे। आपकी भी यानी पोस्टर लगेंगे, हाँ ये मतलब कोई यानी परीक्षार्थी जिन्होंने अच्छे नंबरों से अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है या अपनी टॉप रैंक बनाई है। और आप यानी लगातार मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, जिससे आपके माता पिता को खुशी हो कि हाँ, हमने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया और वो अब यानी कुछ बन सके। इसलिए यानी मेहनत करो और दिल से मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। क्योंकि माता पिता आपसे विश्वास ही कर सकते हैं, और आप यदि उनके विश्वास पर खरे उतरते हैं तो बहुत आगे आप जाएंगे। और आप यानी ये आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ, हमें अपने माता पिता का विश्वास नहीं तोड़ना है और हमें मेहनत करनी है। तो आप दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि वो केवल आपसे विश्वास कर सकते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें दे सकते हैं जो उनसे बन सकती हैं। लेकिन आप ये सोचो कि आपकी पढ़ाई कर लें, वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको चाहे वो यानी कुछ ना खा सके, लेकिन आपको खिलाते हैं और पिलाते हैं, और आपको यही सोचते हैं कि ये किसी दिन यानी एक बड़ा अधिकारी बनेंगे या कोई अच्छी यानी जॉब मिलेगी, जिससे यानी हमें एक अच्छा महसूस होगा कि हाँ, उनके बच्चे की जॉब लगी है। ये सब चीज़ें यानी बहुत ही अच्छा महसूस कराती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो। और ये जो आपकी यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये जल्दी आने वाली है और इसके फॉर्म जल्दी पढ़ना शुरू होने वाले हैं। और इस वीडियो में पूरी यानी दिल्ली पुलिस से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सभी यानी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको जो भी जानकारी लेनी हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, जिससे हम उसे आपको बता पाएँ। कोई भी आपको माइंड में यानी दिमाग में डाउट चल रहा हो, आप बेझिझक पूछें, हम आपको उसकी यानी जानकारी देंगे। इसलिए आपको जो भी डाउट लगे, जो भी आपको जानकारी पूछनी हो, वो आप कमेंट में लिखें और हम आपको उसकी जानकारी देंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं
कि इसके जो फॉर्म यानी दिल्ली पुलिस के यानी कब से पढ़ना शुरू होंगे, तो आपके यानी 2 सितंबर से फॉर्म पढ़ेंगे और 1 अक्टूबर तक इसके फॉर्म पढ़ेंगे। ये एक आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपके यानी 2 सितंबर से इसके फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे और 1 अक्टूबर तक पढ़ेंगे और इसका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होगा। अभी आपका यानी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। और अभी आपके पास यानी अभी आप जैसे नवंबर को मान के चलते हैं तो आपके पास 3 से 4 महीने, कितने, 3 से 4 महीने। और ये 3 से 4 महीने जब तक आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब पहले जैसा नहीं है कि यानी कम मेरिट जाए, जैसे आपकी पहले जैसे 50 से यानी 60 के बीच में जाती थी। अब आज के टाइम में कम से कम 65 प्लस मेरिट रहती है, कम से कम 65 प्लस मेरिट रहती है, जो आपकी कम से कम कभी कभी 80 भी चली जाती है। इसलिए यानी आप यानी मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपके माता पिता आपसे लगातार विश्वास कर रहे हैं और हम यानी पता है कि आप यानी उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप भी यानी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करो जिससे आप अपनी ये जो जॉब आने वाली हैं इनमें आपका भी सिलेक्शन हो और आपका भी नाम यानी लिस्ट में आए। ये यानी वो दिन आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा जिस दिन आपका यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यानी जो रिजल्ट आएगा उसमें लिस्ट में आपका नाम होगा। उस दिन आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी और साथ के साथ आपके माता पिता को तो दोगुनी खुशी होगी कि आज हमारी मेहनत सफल हुई। जो हम दिन रात यानी इनके प्रति मेहनत करते थे बच्चों के प्रति, आज वो उन्होंने सफल करके दिखा दी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और आपके पास 3 से 4 महीने, इन 3 से 4 महीने में आपको दिन रात मेहनत करके और अपना सिलेक्शन लेना है। उसके बाद जैसे बात कर लें दिल्ली पुलिस यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इसके लिए क्या क्या जैसे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास यानी 10th पास होनी चाहिए आप, और उसके बाद जैसे आप कम से कम क्या होना चाहिए यानी 12th पास, यानी 12th पास आप होने चाहिए और आपके पास यानी 12th पास हो तभी आप अपना यानी फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद बैंड्समैन, बगलर्स और माउंटेड कांस्टेबल और ड्राइवर और डिस्पैच राइडर्स ETC दिल्ली पॉलिसी ओनली। उसके बाद आपके अगला है सन्स ऑफ सर्विंग डिकेस्ड रिटायर्ड पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस यानी 2025 एज लिमिट, यानी इसके लिए एज कितनी मांगी जाती है। तो आपकी एज मांगी जाती है 18 से 25 साल। और उसके बाद यानी जो एज ये मांगी जाएगी ये आपकी है 2/7 यानी 2000 और उसके बाद यानी 1/7 यानी 2007 तक, यानी कितनी 2/7 यानी से लेकर 2000 से लेकर के 1/7 यानी 2007 तक आपकी यानी एज ली जाती है। और उसके बाद यानी अप टू 5 ईयर्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल्स कैंडिडेट, यानी आपको 5 साल का क्या है यानी अलग अलग कास्ट को यानी जो आपकी ट्राइबल कैटेगरी की कास्ट है उनको 5 साल की यानी छूट मिलेगी। उसके बाद OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद यानी अलग अलग जैसे रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट्स एडमिशेबल यानी 40 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी 43 और OBC 45 SC ST कैंडिडेट्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी अलग अलग जैसे उसमें एज लिमिट दी है जो डिपार्टमेंट जैसे दिल्ली पुलिस में जैसे बिलोंग करते हैं उनके लिए। और ये मतलब अलग अलग जैसे कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज में छूट दी जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी इसमें फिजिकल कैसे क्या होगा और हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए। तो आपकी यानी जैसे मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर। उसके बाद जैसे उसमें यानी कैटेगरी और देन गिप्स बिलो जो मतलब आपकी जैसे कैटेगरीज में बताई गई जैसे फॉर रेसिडेंटल हिल एरिया, उसके बाद गढ़वाल्स कुमाऊँ, ये अलग अलग जो मतलब जैसे जो कास्ट हैं उनके लिए आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट आपका 81 से लेके 85 यानी होना चाहिए, कितना 81 यानी नॉर्मल हो और आप यानी 85 आपका यानी फुला के करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 आपको फुलाना पड़ेगा। और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन फॉर रेसिडेंटल हेल्थ एरिया लिस्टेड बिलो, यानी जैसे ST और अदर जैसे कैटेगरी की जो मतलब
जो आपकी कैटेगरी में जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए आपकी यानी अलग से 5 सेंटीमीटर की छूट है। फिर जैसे बात कर लेते हैं फीमेल में 157 सेंटीमीटर यानी जो सभी के लिए, और उसके बाद 155 सेंटीमीटर आपकी अलग अलग यानी कास्ट के लिए छूट दी गई है। उसके बाद 152 सेंटीमीटर डॉटर्स ऑफ आइदर सर्विस रिटायर्ड डिकीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस, इनके लिए 152 सेंटीमीटर यानी आपकी हाइट की कहा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल एंड्योरेंस एंड दिल्ली पुलिस आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, कि आपका मतलब जो फिजिकल है वो कितना क्या होना चाहिए। तो आपका यानी अप टू जैसे 30 ईयर्स है तो 6 मिनट में यानी 6 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी होगी, और 14 फीट लॉन्ग जंप, और 3.9 आपकी यानी क्या होनी चाहिए 3 फुट 9 इंच आपकी हाई जंप। उसके बाद एवं 30 to 40 यानी 7 मिनट आपके यानी समय, और 13 फीट आपका यानी लॉन्ग जंप होना चाहिए, और 3 फीट 6 इंच आपकी हाई जंप होनी चाहिए। एवं 40 ईयर के लिए 8 मिनट टाइम है, और 12 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फुट 3 इंच आपकी क्या है हाई जंप है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की, जैसे आपकी अप टू 30 ईयर एज है तो 8 मिनट टाइम मिला है 1600 मीटर दौड़ के लिए, और 10 फीट यानी आपकी लॉन्ग जंप होनी चाहिए, और 3 फीट ऊंची कूद होनी चाहिए। उसके बाद 30 से 40 ईयर के बीच में यानी आपकी 9 मिनट टाइम है, और 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप, और 2 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो यानी 40 ईयर के आसपास की जो एज है यानी ऊपर जो एज है उसके बारे में, जैसे वो 10 मिनट टाइम मिला है, और 8 फीट यानी ऊंची यानी लॉन्ग जंप है, और 2 फुट 6 इंच आपकी हाई जंप है। फिर बात कर ले दिल्ली पुलिस एग्जाम यानी प्रोसेस, यानी इसका एग्जाम कैसे होगा। सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जिसमें आपके 100 मार्क का होगा, और फिजिकल एंड्योरेंस आपका क्वालिफाई आपको करना होगा। फिर बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न, इसमें यानी कितने कितने सब्जेक्ट से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपके 25 प्रश्न होंगे और 25 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 प्रश्न होंगे, 15 नंबर के होंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस में 10 प्रश्न होगा, 10 नंबर के होंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर के। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस प्रश्न पत्र को करने में। फिर बात कर लेते हैं जैसे दिल्ली पुलिस एग्जाम यानी आपकी टोटल शिफ्ट कितनी है, यानी 45 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें आपके यानी 2250 क्वेश्चन बने थे, जिसमें जीएस के बने थे। किसके यानी जीएस के। आपके स्टैटिक जी अब ऐसे बता देते इसमें कि ये जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं जो आपके पहले यानी 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें जो यानी 45 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। प्रत्येक में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे तो किस्म से यानी ज़्यादा पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए थे उसके बारे में, क्योंकि ये एक आपके लिए स्ट्रेटजी है जिससे आप अपना मतलब क्या है कि और अच्छा यानी रिजल्ट ला सकते हैं जैसे आपके जीएस के पोर्शन में। इसलिए यहाँ पर यानी ध्यान से समझें। आपके यानी जो 2023 में एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें आपके यानी स्टैटिक जीके से यानी करीब करीब 720 क्वेश्चन पूछे गए थे 2250 में, यानी आपके 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चन आते थे और प्रत्येक यानी 45 शिफ्ट हुई थी और प्रत्येक 45 शिफ्ट में यानी एक एक शिफ्ट में 50-50 क्वेश्चन आए थे और कुल 2250 थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 720 स्टैटिक जीके से थे। उसके बाद करंट अफेयर से 270, उसके बाद इकोनॉमिक्स से 225, उसके बाद हिस्ट्री से 360, उसके बाद पॉलिटी से 270, ज्योग्राफी से 225 और साइंस से 180 प्रश्न पूछे गए थे। इससे आपको क्या पता चलता है कि सबसे ज़्यादा फोकस दिया था स्टैटिक जीके से, उसके बाद हिस्ट्री में, उसके बाद आपका करंट अफेयर में और उसके बाद इकोनॉमिक्स और आपकी ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस में। तो आप इसी तरह से यानी अपनी तैयारी करें। सबसे ज़्यादा जैसे स्टैटिक जीके के प्रश्नों को लगाएं। आपको बता दें कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सभी यानी टॉपिकों पर लगातार वीडियो बनाई जा रही है और प्रैक्टिस सेट भी लगातार कराया जा रहा है, इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगातार करें। इससे क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है और हमें किस टॉपिक में और मेहनत करनी चाहिए। ये एक मतलब सही स्कोर लाने के तरीका है।
क्योंकि यदि आप यानी सही और सटीक ही पढ़ेंगे तो और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार यानी जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उन पर फोकस दें और ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रैक्टिस सेटों को करें, जिससे आपको ये अनुमान लगेगा कि हमारा कौन कौन से टॉपिक में अच्छा यानी स्कोर बन रहा है, कौन से में यानी खराब बन रहा है। और उसके साथ साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी कराई जाती है। तो लगातार आपकी तैयारी में यानी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और हम वादा करते हैं कि आपके जिस दिन यानी बदन पर वर्दी होगी उस दिन आपको जितनी खुशी होगी उतनी हमें भी होगी, क्योंकि यदि एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसके कम से कम 5 से 6 लोग जो उसके परिवार में उन्हें यानी बहुत खुशी मिलेगी। जो खुशी यानी उन्हें मिलेगी उसकी यानी वो यही कहेंगे कि यानी जिन्होंने इन यानी हमारे बच्चे को पढ़ाया है वो मतलब बहुत ही अच्छा नेक और दिल इंसान है, इसलिए यानी हमारे बच्चे की जॉब लगी। इससे यानी खुशी की बड़ी बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यदि एक परिवार को एक अच्छी खुशी मिल जाए तो उससे बड़ी बात और क्या होगी। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी हम भी करेंगे। आप ये दिन रात मेहनत करेंगे तो हम भी आपके साथ दिन रात मेहनत करेंगे। इसलिए आप यानी लगातार मेहनत करो और यानी अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेके दिखाओ, वो भी अच्छी रैंक के साथ। यानी आप जब आप ऊपर से यानी जैसे ही PDF या रैंक को खोलो तो सबसे पहला नाम आपका ही हो, क्योंकि यदि आपका पहला नाम होगा तो आपका एक अलग ही यानी जज्बा होगा कि हाँ मैंने कुछ इस बार करके दिखाया है और सिलेक्शन लिया है तो अच्छे नंबरों से और पहली रैंक लेके दिखाइए, वो खुशी ही अलग होती है। इसलिए आप जितनी मेहनत करोगे उतनी हम भी करेंगे। फिर उसके बाद जैसे आपके दिल्ली पुलिस जो 2025 की है उसमें आपका क्या यानी ज़्यादा जैसे आने के चांस हैं, तो स्टैटिक जीके के आपके 16 से 17 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर के 6 से 7 प्रश्न, इकोनॉमिक्स के 5 से 6 प्रश्न, हिस्ट्री के 8 से 9 प्रश्न, पॉलिटी के 6 से 7 प्रश्न, ज्योग्राफी के 5 से 6 और साइंस के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह से आपको इन तैयारी भी करनी है, जैसे कि क्या है कि आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही जाएं, क्योंकि हमें यानी क्या है एक अच्छा स्कोर कार्ड बनाना है। ये नहीं कि हम एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि कहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो डाउट नहीं रखना है। हमें क्या है कि हम जब एग्ज़ाम दे के आए तो हमें ये लगे कि हमारा सिलेक्शन इस बार होना ही है, हमें बस अब अपने फिजिकल की तैयारी करनी है। तो आपको एक अलग ही जज्बा होगा और आप अपना फिजिकल भी अच्छे से कर पाएंगे। जो यानी परीक्षार्थी अच्छे से पेपर नहीं कर पाते वो मतलब ना फिजिकल भी अच्छे से तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हमारा यानी अच्छा स्कोर नहीं बना तो हमारा यानी सिलेक्शन नहीं होगा, हम रिजल्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी डाउट खत्म करके हमें एक अच्छा स्कोर कार्ड बनाना है जिससे हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन होने की संभावना बढ़े। अब जैसे बात कर लेते हैं GS के सिलेबस के बारे में। आपके यानी दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, घराने से संबंधित, शास्त्रीय नृत्य से, कला एवं संगीत चित्रकला से, उसके बाद वाद्य यंत्र से, उत्सव यानी फेस्टिवल से, पुरस्कार से, खेल खिलाड़ी से, पुस्तक से, हिंदू त्यौहार से, और उसके बाद आपके संगठन से, यूनेस्को साइट से और रामसर स्थल से यानी आपके GS के सिलेबस से यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे करंट अफेयर से पहल जैसे पद्म जो पुरस्कार होते हैं वो, उसके बाद योजना, चर्चित व्यक्ति, मंत्रालयों के कार्यक्रम, नियुक्ति, खेल से संबंधित और बजट, ये यानी करंट अफेयर के यानी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लें हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वंश राज जो आपके जैसे मुगल वंश, उसके बाद जैसे हर्यक वंश, यानी बहुत सारे जो वंश हैं अलग अलग सल्तनत, उसके बाद आपका लोधी वंश, तो ये अलग अलग यानी जो खिलजी वंश, अलग अलग जो वंश उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद वंश के संस्थापक यानी किससे यानी वंश के संस्थापक से भी प्रश्न यानी आता है। उसके बाद महाजनपद, उसके बाद अशोक से संबंधित, उसके बाद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित, उसके बाद प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, उसके प्रमुख समाज और गांधी युग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। के बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से। संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, भिन्न, संख्या के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित, सक्रिय, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, छूट मापन,
समय और दूरी, अनुपात और समय और कार्य, इनसे संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यानी हमें क्या करना है कि हमें सही और सटीक ही टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि हमें समय की भी बचत करनी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 से 4 महीने, और ज़्यादा हाईएस्ट होंगे तो 5 महीने केवल हमें मिलेंगे, नहीं तो 3 से 4 महीने ही मिलने के पूरे चांस हैं, इससे ज़्यादा यानी समय नहीं मिलेगा। तो हमें सही और सटीक ही तैयारी करनी है, क्योंकि हमें अपने समय की भी बचत करनी है। क्या है कि हमें मतलब अपना समय भी बचाना है, जिससे हम और भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएँ। फिर बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस 2025 में रीजनिंग के टॉपिक, उपमाएं, एनालॉगी, समानताएं और भेद, स्थानिक दृष्टिकरण, उसके बाद स्थानिक अभिविन्यास, उसके बाद दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय कार्ड और आकृतिगत वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, उसके बाद गैर मौखिक श्रृंखला और कोडिंग और डिकोडिंग। ये यानी क्या है, यानी इनसे संबंधित यानी आपके रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये यानी रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन्हीं से प्रश्न पूरे पूछे जाने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई थी, क्योंकि हमने जो ये वीडियो बनाया ये इस तरह से बनाया है कि यदि नया भी परीक्षार्थी हो तो उसे पूरी जानकारी हो सके कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का स्कोर यानी बनाना चाहिए, जिससे मेरा आराम से सिलेक्शन हो पाए। जो आपकी यानी पहले कट ऑफ गई थी उसके बारे में जैसे बात कर ले, आपकी जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 65 नंबर, कितनी 65 नंबर गई थी। उसके बाद EWS की आपकी 60 नंबर, SC की 57, ST की 58, उसके बाद OBC की 66 के आसपास ये सभी कट ऑफ रही थी। ये आपकी मेल यानी पुरुष की जो कट ऑफ रही थी ये आपकी कट ऑफ रही थी। उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं आपकी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कितनी कट ऑफ रही थी। तो जो आपकी जनरल की रही थी वो 25 के आसपास, EWS की 25 के आसपास, SC की भी 25 के आसपास, ST की भी 25 के आसपास, OBC की रही थी 45 के आसपास, ये कट ऑफ रही थी जो एक्स सर्विसमैन है उनकी। उसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव यानी जो फीमेल है उनके बारे में। जैसे जनरल की आपकी 55 के आसपास कट ऑफ रही थी, EWS की आपकी 48 के आसपास, SC की 46 के आसपास, ST की 44 के आसपास और OBC की 55 के आसपास आपकी ये कट ऑफ रही थी। ये आपकी जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें यानी किस तरह से तैयारी करनी चाहिए जब हमारा आराम से सिलेक्शन हो पाएगा। हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। आप केवल रिजल्ट को क्लियर करने के लिए नहीं, आप अपनी मतलब एक रैंक बनाने के लिए, किसके लिए, एक रैंक बनाने के लिए, क्योंकि यदि आपकी एक अच्छी 1 रैंक आती है तो आपके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। क्योंकि आप जब जैसे ही लिस्ट खोलेंगे यदि आपका पहला नाम है तो कितना आपको खुशी होगी कि हाँ हमें मतलब पहली रैंक मिली है, और आपके माता पिता को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे बच्चे ने पहली रैंक लेके दिखाई है, आज हमारी मेहनत सफल रही, हमने जो अपने बच्चे से विश्वास किया था आज वो बच्चा हमारा यानी हमारे विश्वास पर खरा उतरा है। और आप यदि ये ठान लेंगे कि मुझे अपना अच्छा रैंक लेना है तो आप लेके दिखा देंगे, क्योंकि जो भी बच्चा मतलब पहली रैंक लाएंगे वो आप में से ही कोई होगा। ये नहीं है कि कोई वो अलग से होंगे, वो भी आपसे यानी आप में से ही कोई होंगे, लेकिन फ़र्क इतना है कि आप कितना समय दे रहे हैं और जो मतलब फर्स्ट रैंक जो लाएगा वो कितने समय दे। यानी आपकी यदि फर्स्ट रैंक आएगी तो आपने यानी अन्य से ज़्यादा समय दिया है, और जो या दूसरे की जैसे रैंक यानी पहली आएगी तो उन्होंने ज़्यादा समय दिया है। ये आपके समय के ऊपर निर्भर है कि आप अपना समय कितना दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई में कितना समय लगा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहो, जिससे आपको क्या है सही और सटीक जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ आपकी सही और सटीक ही पढ़ाई कराई जाएगी। इससे क्या क्या आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। इसलिए आप लगातार यानी जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। उसके साथ साथ जो थ्योरी से संबंधित प्रश्न बनते वो सभी प्रश्न कराए जाएंगे। इससे क्या है कि आपका मतलब एक अच्छा स्कोर कार्ड बन सकेगा। और दिल्ली पुलिस से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से ही मिलेगी। ये क्योंकि अपना ये यूट्यूब चैनल दिन और रात मेहनत करते हैं और आपको यानी सही और सटीक जानकारी देने के लिए हम हर समय प्रयास करते हैं
कि आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल से ही पता चले कि ये एक नया अपडेट आया है या एक यानी नई वैकेंसी आपकी ये आई है। इसलिए अपने यानी इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और हम वादा करते हैं कि आपके वादा पर यानी खरे उतरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, इससे आपका यानी सिलेक्शन आसानी से हो पाए। और आपको बता दें कि जो आपका यानी फॉर्म पढ़ने की डेट है वो 2 सितंबर है। आपके 2 सितंबर 2025 से आपके फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे और 1 अक्टूबर से आपके यानी इसकी यानी अंतिम यानी तारीख है, 1 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म यानी भर सकते हैं। और आपको बता दें कि यदि किसी यानी परीक्षार्थी ने आपका यानी ड्राइविंग लाइसेंस यदि नहीं बनवाया है तो वो अपना यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि इसमें यानी लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस को यानी मांगते हैं जहाँ तक कुछ नहीं हो तो लर्निंग वाला हो। कौन सा हो? लर्निंग वाला यानी आपके पास होना चाहिए, जो कम से कम जैसे 6 महीने वाला जो होता है वो आपके पास यानी होना चाहिए। इसलिए आप मतलब अपनी तैयारी अच्छे से करें और ये लाइसेंस को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये भी यानी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस की। और इसी तरह की यानी वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यानी नए परीक्षार्थी या पुराने परीक्षार्थी जिनको यही जानकारी नहीं है कि यानी पहले कट ऑफ कितनी गई थी, किस किस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये पूरी जानकारी उन्हें भी मिल सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी इस वीडियो को शेयर करें, जिसमें आपके जैसे रिलेटिव हैं, जो आपके रिलेशन में कोई पढ़ रहे हैं या आपके कोई दोस्त है जिन्हें पता ही नहीं है कि यानी क्या क्या यानी हमें पढ़ना होगा, कितनी कट ऑफ गई थी, तो उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो, आपको यानी कोई भी दिल्ली पुलिस से संबंधित जानकारी लेनी हो, किससे संबंधित यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप अपने यानी इस यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे यानी उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसे ही आप कमेंट करेंगे, जो भी आपकी यानी जानकारी लेने की इच्छा होगी वो आपको यानी इस जॉब से संबंधित हम आपको पूरी जानकारी देंगे। या जब भी आपको लगे कि हमें कोई भी यानी डाउट हो रहा है तो आप बेझिझक अपने इस यूट्यूब चैनल में कमेंट करें और आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम दिन और रात आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। इसलिए आप यानी लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।